शुरू कीजिए दीदी। आ रही आवाज? दीदी मैंने शुरू कर दिया, मतलब आ रही है। शुरू कीजिए आप। नाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर। कर दिखाई कोट बेर, तोहे ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर। कोट करो बंदगी, बाहिर हो निर्मल। तोलो ना पीऊ पाए, जो लो ना सादे दिल। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर। ऐनिस तू बेली रहे, अपने पियो के संग। पीठ दे तिन पियो को, करे ऊपर के रंग। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर। जैसा बाहिर होत है, जो होए ऐसा दिल। तो अदखिन पियो न्यारा नहीं, माहिर है हिल मिल। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर। कर दिखाई कोट बेर, तोहे ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर। तू आपे न्यारी होत है, पियो नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करत है, अंतर ना आड़े नूर। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहर। कर दिखाई कोट बेर, तोहे ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम।
रुचि दीदी आवाज नहीं आ रही। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। खिलवत वाणी का छठा प्रकरण पूरा हो गया था। अभी सातवें प्रकरण पे आगे बढ़ते हैं, बेसकी का प्रकरण। इस प्रकरण में बेसिकी की, जैसे कि उसका नाम ही बताया गया, बेसिकी का प्रकरण, ये संशय रहित करने वाला प्रकरण। संशय दुनिया में जितने भी थे वो सारे संशय समाप्त हो जाते हैं इस तारतम्य वाणी के माध्यम से। तो इसमें, इस प्रकरण में सारी बातें यही बताई गई हैं कि श्यामा महारानी के माध्यम से लाए हुए इस ज्ञान से इस ब्रह्मांड में बेशकी आई है। आज से पहले दुनिया में सब लोग जो है उस पारब्रह्म परमात्मा के बारे में जानते नहीं थे। उनको, उनकी, उनके धाम के बारे में नहीं जानते थे, उनके स्वयं के बारे में नहीं जानते थे। वे तपस्या करते थे परमात्मा के नाम पे, बहुत बहुत तपस्या करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें परमात्मा जो है वो शून्य के रूप में मिलता था, या महाविष्णु के रूप में मिलता था, या ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में मिलता था। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, जी एक मिनट, तो ये तारतम वाणी आने से ही ब्रह्मांड में बेशकी आई। ब्रह्मांड में सबको, योगी तपस्वियों को, तीर्थंकरों को, अवतारों को, सबको जो है अपना, अपनी तपस्या का फल मिलने लग गया इस वाणी के माध्यम से। क्योंकि ये वाणी आई तो परमात्मा का नाम इस दुनिया में आया, और अब तक जिनको परमात्मा समझा जा रहा था वो संशय खत्म हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ना तो अंतिम परमात्मा है, उनको तो भगवान कहते हैं। महाविष्णु भी अंतिम परमात्मा नहीं है, इसके आगे एक योग माया का ब्रह्मांड है, क्योंकि कृष्ण वहीं से आए थे। कृष्ण की लीला जो हुई 11 साल 52 दिन के बाद, वो सब जो है विष्णु के अवतार के रूप में हुई। और कृष्ण का एक स्वरूप जो है कृष्ण तत्व ही, क्योंकि योग माया में तो कृष्ण को दुनिया, फिर आने के बाद भी दुनिया जो है महाविष्णु के आगे कृष्ण को परमात्मा मानने लग गई, क्योंकि कृष्ण तत्व योग माया में है। उनको ये पता लगा शून्य के आगे एक ब्रह्मांड है जहां पे कृष्ण तत्व है, कृष्ण तत्व से ही कृष्ण की लीला हुई, तो लोग कृष्ण को परमात्मा मानने लग गए। ये संशय को भी धनी ने जो है इस वाणी के माध्यम से ही जो है, जब ये वाणी आई तभी कृष्ण की त्रिधा लीला के भेद खुले, और तभी पता लगा कि गोलोकी श्री कृष्ण अलग है, विष्णु का अवतार कृष्ण अलग है, और अक्षरातीत के आवेश स्वरूप कृष्ण अलग है। तो सुंदर साथ जी, अभी भी अगर हम देखें, दुनिया में लोग कृष्ण को परमात्मा मानते हैं, लेकिन कृष्ण की त्रिधा लीला के बारे में अभी भी नहीं जानते हैं। दूसरों की तो बात छोड़ दीजिए, कृष्ण की त्रिधा लीला का विषय जो है बार बार जितनी बार भी उठाया जाए उतनी बारी अपने सुंदर साथ भी समझते हैं, उनको भी कई बार समझ में नहीं आता है। वैसे उनको इस बात में कोई संशय नहीं है कि कृष्ण की त्रिधा लीला क्या है। मतलब उनको पता है कि तीन ढंग से, कि एक विष्णु का अवतार है, और एक गोलोकी शक्ति है, और एक राज्य की शक्ति के आवेश के माध्यम से कृष्ण की, इस मोटे रूप में कृष्ण की तीसरा लीला अपने सुंदर साथ को मालूम है। लेकिन उसको जब वो किसी दूसरे को बताने जाते हैं तो वो खुद भी ठीक से बता नहीं पाते हैं। तो कृष्ण की त्रिधा लीला का विषय तो अपने सुंदर साथ जो वाणी पढ़ते हैं उनको भी कई बार बहुत गहराई से समझ में नहीं आता है, मोटे रूप में समझ में आता है। तो सोचिए, दुनिया में कहाँ ही किसी को श्री कृष्ण की त्रिधा लीला के बारे में पता है, नहीं पता है। और अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के आगे फिर भी परम धाम में भी जो है अक्षर को फिर परमात्मा माना जाता है। अगर दुनिया थोड़ा सा और आगे तक ज्ञान को समझती है तो अक्षर को अंतिम परमात्मा मान लिया जाता है, कि उनका जो योग माया का ब्रह्मांड है वो उनके हुक्म से चलता है, तो और उनके हुक्म से ये दुनिया बनती है।
तो फिर अक्षर को जो है मान लिया जाता है अंतिम परमात्मा। तो सुंदर साथ जी बहुत ही परतों के पीछे छुपे हुए अक्षरातीत है, जो उनकी ही श्यामा महारानी जब उनका ज्ञान लेके आई तो उन्होंने ही उनकी तरफ इशारा करके बताया इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से कि अक्षरातीत अंतिम परमात्मा है। अक्षर भी अंतिम परमात्मा नहीं है, जबकि वो राज्य की ही सत्ता के स्वरूप है, लेकिन असल परमात्मा जो है वो अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म है, जिनको सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया। तो सच्चिदानंद सच्चिदानंद नाम तो ब्रह्मांड में आया हुआ, लेकिन सच्चिदानंद लोग कभी अक्षर ब्रह्म को घटाते, कभी श्री कृष्ण को घटाते, कभी महाविष्णु को अक्षरातीत घटाते, और कोई कोई तो ब्रह्मा विष्णु महेश को ही अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप घटा लेते हैं, जो कि गलत है। तो अभी चलते हैं, ये बेसकी का प्रकरण है। ए इलम इन वाहिदत का हक्के सो बेसकी दई मुझ, नूर के पार द्वार बका के सो खोले अर्स के गुज। ए इलम इन वाहिदत का, ये कहाँ का ज्ञान है? ये अक्षरातीत का की वाहिदत की भूमि का ज्ञान है। एकेश्वरवाद जहां पर है, जहां पर द्वैत नहीं है, वहां उस वाहिदत का, जहां पे अक्षरातीत के दिल की वाहिदत से सारा संचालन होता है, धनी की इच्छा से सारा संचालन होता है, उनकी दिल से जुड़ी हुई वाहिदत के स्वरूपों के बीच में उनकी वाहिदत का जो संचालन होता है, जो क्रिया होती है, जो लीला होती है, ये वहां का इलम है। हक्के सो बेसकी दई मुझ, इंद्रावती जी कह रही है इस तारतम ज्ञान के माध्यम से धनी ने मुझे बेशक कर दिया है। और इस ब्रह्मांड को भी बेशकी कहां से आई है? अक्षरातीत के इस ज्ञान से ही आई है। परम धाम की रूहों के बीच में भी बेशकी यहीं से आई है। ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि के बीच में भी बेशकी जो है वो इस तारतम ज्ञान के माध्यम से ही आई है। नूर के पार द्वार बका के सो खोले अर्श के गुज, इस ज्ञान से क्या हुआ है? नूर के भी पार, अक्षर के भी पार, अखंड परमधाम में विराजमान अक्षरातीत के तक सारे दरवाजे इस ब्रह्म ज्ञान ने खोल दिए हैं। सो खोले अर्श के गुज, और परमधाम की गुज बातों को जो आज दिन तक इस ब्रह्मांड में ना तो कही गई थी ना सुनी गई थी, वो सारे दरवाजे, वो गुज भेद यहाँ पर खोल दिए गए। सुंदर साथ जी कोई भी नहीं जानता था कि वाहिदत किसको कहते हैं। वाहिदत शब्द ही दुनिया में नहीं, कि वाहिदत का मतलब क्या है, वाहिदत कैसे संचालित होता है, वाहिदत है कहाँ पे, वाहिदत का मतलब क्या होता है, उसमें अपने पलों को व्यतीत करना, वाहिदत में जीना क्या होता है, किसी को भी नहीं पता था। तो परमधाम की इस वाहिदत की लीला के बारे में भी यहीं पर ही इस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से हमें पता लगा। 14 तब को ढूंढया सब रहे दूर से दूर, रुअल्लाह के इलम बिना हुआ ना कोई हजूर। इस 14 तबक की दुनिया में जब तक ये ब्रह्मवाणी नहीं आई थी, सबने उस परमात्मा को ढूंढा, पर सब रहे दूर से दूर, लेकिन कोई भी अक्षर ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाया, योग माया के ब्रह्मांड तक नहीं पहुंच पाया। तो इतने ही दूर रह गए, अक्षरातीत तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। अखंड की अवस्था को ही नहीं जान पाए, शून्य के आगे ही नहीं जा पाए। फिर अव्याकृत ब्रह्म, अव्याकृत जिससे कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, ना तो उनको इसके बारे में पता लगा, वो सिर्फ शून्य तक ही रह गए। तो बहुत दूर रह गए, अक्षरातीत की आगे बहुत से पर्दे पड़े हैं, उन पर्दों तक को वो खोल नहीं पाए। तो 14 तब को ढूंढया सब रहे दूर से दूर, बहुत दूर रह गए। अभी तो वो योग माया तक भी नहीं पहुंच पाए, अक्षर ब्रह्म तक भी नहीं पहुंच पाए, तो अक्षरातीत तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, बहुत ही दूर रह गए। रूह अल्लाह के इलम बिना हुआ ना कोई हजूर। आज दिन तक इस रूह अल्लाह श्यामा महारानी ये जो तारतम वाणी लेके आई, इसके बिना कोई भी हजूर नहीं हो पाया, कोई भी अक्षरातीत को जान ही नहीं पाया, उनकी लीला को नहीं जान पाया, उनके धाम को नहीं जान पाया। तो कोई भी उनके हजूर ही नहीं हो पाया, उनका साक्षात्कार ही नहीं कर पाया। कई दुनिया में मुजरक हुए, किन बका तरफ पाई नाहे, सो इलम नुक्ता ईसे का बिठावे बका माए। कह रहे दुनिया में आज तक कितने बुजरक लोग हुए, कितने तीर्थंकर, अवतार, ऋषि मुनि, तपस्वी, ऐसे कितने संत पुरुष हुए हैं, कितने
जो है संत पुरुष हुए, बुजुर्ग लोग हुए, किन बका तरफ वाई ना है, लेकिन किसी को भी अखंड परम धाम के बारे में नहीं पता लगा, ना ही उसकी दिशा के बारे में पता लगा। सो इलम नुक्ता ईसे का बिठावे बका माए, वो कह रहे हैं 14 तबक के तीर्थंकर अवतार तक जिस ब्रह्मांड जिस परमधाम तक नहीं पहुंच पाए, और श्यामा महारानी के इस ज्ञान रूपी बूंद ने जो उस परमधाम से यहाँ पर आई है, इस नुक्ते इलम ने, इस ये जो तारतम वाणी है, इसको परम धाम के इलम के सागर का बहुत की सिर्फ बूंद कहा गया है। इस नुक्ते इलम से आज कोई भी अखंड परमधाम को जान सकता है, धनी का साक्षात्कार कर सकता है, खुद को परमधाम जाकर दीदार करा सकता है। तो ये इसमें जितनी तपस्याएं लोग करते थे वो वहां तक नहीं पहुंच पाते थे। आज ये रास्ता सबके लिए सुगम है, कोई भी वहां तक पहुंच सकता है। सो साहिदी दिवाई मोहम्मद की सहरक से नजीक हक, नूर के पार नूर तजल्ला इलम माही बिठावे बेसक। सो साहिदी दिवाई मोहम्मद की सहरक से नजीक हक, और फिर धनी ने अपने परमधाम, अपने स्वरूप और अपने धाम के बारे में साक्षी देने के लिए मोहम्मद को अपना दीदार कराया। वो धनी का पहला स्वरूप था जिनको धनी का दीदार हुआ। मोहम्मद कौन है? धनी के ही अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के बसरी स्वरूप है। तो उन्होंने अपने बसरी स्वरूप को से भी गवाही दिलवाने के लिए उनको मेराज कराया, और फिर उनसे ये साहिदी दिलवाई, ये गवाही दिलवाई कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म अपनी रूहों के हृदय की प्राण नली से भी ज्यादा नजदीक है। नूर के पार नूर तजल्ला इलम माहे बिठावे बेशक, ये तारतम ज्ञान ऐसा है जो अक्षर के भी पार अक्षरातीत तक आपको बेशक करके इलम के माध्यम से वहां तक का ज्ञान देता है, जिससे आप वहां तक का चितवन कर सकते हैं, दीदार कर सकते हैं बड़ी आसानी से। गिनत सुख बेसक बेसकी बेसक के गिनत सुख बेसक के जो इलम दिया नसीहत, मेहर करी महबूब ने हक के जान निस्बत। इंद्रावती जी अपनी आत्मा को कह रही है संबोधित करते हुए, या हम सब सुंदर साथ को कह रही हैं, जितनी भी परमधाम की आत्माएं हैं उनको कह रही है, गिनत सुख बेसक के जो इलम दिया नसीहत। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने हमें जगाने के लिए नसीहत के रूप में ये जो ज्ञान दिया है, जो उनके इलम के सागर की एक बूंद है, इसके सुख तुम बेशक हो जाओ, और बेशक होके इससे मिलने वाले सुखों को यदि तुम गिनो तो तुम्हारी पूरी उम्र बीत जाएगी। गिन तू सुख बेशक के जो इलम दिया नसीहत, जो धनी ने तुम्हें ये नसीहत रूपी ज्ञान दिया है, इससे बेशक होकर तुम इसके माध्यम से आए हुए सुखों की गिनती करो, तो तुम्हें पता लगेगा कि मेहर करी महबूब ने हक के जान निस्बत, कि हमारा उनसे अखंड का संबंध है, हमारा संबंध उनसे इश्क का है, उनके दिल से हमारा संबंध है। इसलिए धनी ने अपनी ये अखंड की निस्बत जानकर धनी ने हमारे ऊपर ये मेहर करी है, जो हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो इस ज्ञान की कितनी बड़ी बुजुर्गी इस प्रकरण में बताई जा रही है सुंदर साथ, जिसका हम रोज ही मंथन करते हैं। तो हमें रोज मंथन करते 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 हमें इसकी बुजुर्गी को जानना चाहिए, ना कि रोज मंथन करते करते हम इतने इस ज्ञान को एकदम कॉमन समझ लें। ऐसा नहीं है। ये ज्ञान ब्रह्मांड की नजर से यदि देखें, हमें सुगमता से मिल गया है। हम लोग प्रणामी परिवार में पैदा हुए, हमें सुगमता से मिल गया। ऊपर से अब जो है इतना ज्ञान का विस्तार होने लग गया कि हमें सुबह से शाम तक ज्ञान की वर्षा होती हुई हर जगह मिल जाती है। तो ज्ञान हम इतनी सुगमता से हमें मिल गया है कि हम इसमें धनी की मेहर को देख ही नहीं पाते कई बार। तो ये धनी की अपनी ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर बहुत बहुत बड़ी मेहर है। इस ज्ञान के माध्यम से दो सागर की बारिश ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर है। ये मेहर के सागर की बारिश हो रही है और इलम के सागर की बारिश इस वाणी के माध्यम से हमारे ऊपर हो रही है। मेहर करी महबूब ने हक के जान निस्बत। सक न तीन उम्मत में, सक न खास उम्मत, सक न उम्मत फरिश्ते, सक न कुन्न कुदरत। सक न तीन उम्मत में, इस ब्रह्मवाणी के आने पर ही हमें तीन उम्मत में, जो ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि के रूप में तीन उम्मत है,
उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। इन 3 सृष्टियों में पहली सक न खास उम्मत, हमें परमधाम की ब्रह्म सृष्टि जिसको खास उम्मत कहा जाता है, उसका नाम ही खास उम्मत इसीलिए रखा गया क्योंकि वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की दिल की लीलाएं हैं ये। सकना उम्मत फरिश्ते, दूसरी सृष्टि जो है ईश्वर सृष्टि है, जो अक्षर की सुरताएं जिनको कहते हैं, जो अक्षर के दिल से संबंधित है, कनेक्टेड है। और सकना कुन्न कुदरत, और जो तीसरी है जो कुन्न कहने से पैदा हुई है, जो कि महाविष्णु की उम्मत है और वो उनके दिल से कनेक्टेड है। खासल खास रूहे इश्क और खासे बंदगी दिल, आम वजूद जदल से जिनो नासूती अकल। जो परमधाम की खास रूहें हैं, जिनको खास उम्मत कहा गया है, वो इश्क की बंदगी करती है, वो इश्क की राह पर चलती है, क्योंकि वो इश्क की ही स्वरूप है। जो जिसका स्वरूप होगा वो वही चाल चलेगा। यहाँ का जीव 5 तत्व का बना हुआ होता है, तो वो गुण इंद्रियों की कर्म कांड की चाल चलता है। परमधाम की रूहें इश्क का ही स्वरूप है, धनी के दिल से कनेक्टेड होने के कारण वो उनके दिल की स्वरूप कहलाई जाती है। और धनी का दिल तो गंजानगंज इश्क से भरा हुआ है, तो उनकी सारी रूहें उनके इश्क के स्वरूप कही जाती है। अब जब वो इश्क का स्वरूप है तो इश्क की ही चाल चलेंगी। तो लिखा है खासल खास रूहें इश्क, वो इश्क की ही बंदगी करेंगी, इश्क तक पहुंचेगी। और खासे बंदगी दिल, और जो दूसरी रूहें हैं ईश्वर सृष्टि है, वो अक्षर के दिल से कनेक्टेड है, वो अक्षर के दिल की, उनको भी अक्षर के दिल की सुरताएं कहा गया है, तो वो उनको दिल की बंदगी से वो आगे बढ़ती हैं। आम बजूद जदल से जिनो नासूती अकल, और तीसरी सृष्टि जो है जिनको पुण्य कहने से पैदा हुई है, उनकी अक्ल ही इस नासूत की है, तो वो नासूत की कर्म कांड वाली बंदगी पर ही चलती है। रूहों लई हकीकत मार्फत, गिरो फरिश्तो हकीकत, आम खलक जाहिरी जो कर्म कांड सरियत। अब जो खासल खास रूहें हैं, जो इश्क की राह पर चलती हैं, वो परमात्मा की हकीकत और मार्फत को अपनाती हैं, यानी कि ज्ञान और विज्ञान को लेकर वो आगे चलती हैं। और गिरो फरिश्तो हकीकत, और जो ईश्वर सृष्टि है वो हकीकत के ज्ञान से आगे बढ़ती है। आम खलक जाहिरी जो कर्मकांड सरियत, और जो तीसरी जो पुण्य कहने से पैदा हुई है, जिसको आम खलक कहा गया है, वो कर्म कांड और शरीयत की राह पर चलती है और आगे बढ़ती है। तो गिरो पहुंची वतन अपने, तीसरी आम जो दीन, सो तेता ही नजदीक जितना जेता आकीन। दो गिरोह पहुंची वतन अपने, अब दो रूहें, दो प्रकार की सृष्टि तो अपने अपने घर पहुंच जाएंगी। कौन? ब्रह्म सृष्टि जो अपनी परातम में जागृत हो जाएगी 7वें दिन की लीला के बाद, उनके तो मूल तन ही है, इसलिए वो अपने मूल तन में जागृत हो जाएगी। दूसरी सृष्टि जो है ईश्वर सृष्टि, वो योग माया की दूसरी बिस्त में पहुंच जाएगी। परम धाम में उसका भी स्थान नहीं है सुंदर साथ जी। परम धाम में सिर्फ महालक्ष्मी, वो भी धनी के ही 5 स्वरूपों में आती है, उन्हीं का स्थान है। पूरी ब्रह्मवाणी में कहीं पर भी ऐसा नहीं आता है कि ईश्वर सृष्टि परम धाम जाएगी। परम धाम में से ना तो कुछ आता है और ना ही कुछ जाता है। तो परम धाम में से कभी कुछ घटा नहीं सकते और कुछ जोड़ नहीं सकते, ये वहां का नियम है। और योग माया के ब्रह्मांड में कुछ जोड़ तो सकते हैं लेकिन कुछ घटा नहीं सकते, और काल माया के ब्रह्मांड में कुछ जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो तीनों ब्रह्मांडों की इस तरह की जो है तासीर है, कहना चाहिए इस तरह का गुण है वहां पर। तो जो ईश्वर सृष्टि है वो परम धाम नहीं जाएगी। ईश्वर सृष्टि जो है वो योग माया, अक्षर के दिल की सुरताएं हैं, इसलिए उनको स्थान योग माया में मिला है। और बहिस्तोक में तो पूरी तरह से क्लियर है कि ब्रह्म सृष्टियों के जो जीव होंगे, देखिए 8 बहिस्तें सिर्फ जीवों की बननी है, ब्रह्म सृष्टियों की नहीं बननी है। तो जो ईश्वर सृष्टि है उसको अक्षर की सुरताएं कहा गया। सुरता किसको कहते हैं? यानी कि अपनी सोच से सोच की लहरों को ईश्वर सृष्टि के रूप में कहा गया है। अब सोच तो अक्षर भगवान के अंदर सोच तो वापस चली जाएगी,
लेकिन उनके जीवों को स्थान जो है वो योग माया की दूसरी बिस्त में मिल जाएगा। तो ईश्वर सृष्टि दूसरी बिस्त में योग माया में पहुंच जाएगी। तीसरी आम जो दिन और जो तीसरी सृष्टि है वो तो योग माया के ब्रह्मांड में बाकी की बहिस्तों में जाएंगी। तीसरी सृष्टि जो आम है इस बार वो भी अखंड हो जाएगी। उनके तो कोई मूल तन ना कभी थे और ना कभी होंगे, लेकिन इस बार का ब्रह्मांड क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों ने देखा है इसलिए जीव सृष्टि को भी मूल तन मिल जाएंगे योग माया के ब्रह्मांड में। ये वाले जीव फिर कभी जन्म और मरण के चक्कर में नहीं आएंगे, अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। और ये अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को तारतम्य ज्ञान जब सबको दिया जाएगा अंतिम समय पे अस्राफील के द्वारा, ये अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को जान लेंगे और मरु और देवापी का जीव अक्षरातीत राज्य और श्यामाजी बनकर पहली भिस्त में विराजमान रहेंगे और ये जीव जो उन्हीं की ही सेवा पूजा करेंगे, उन्हीं को ही अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म जानेंगे। तो सुंदर साथ जी जीव जीव की ही पूजा करेंगे, उनको जीव के रूप में ही अक्षरातीत का दर्शन हो जाएगा। यानी कि मरु और देवापी के जीव जो है राज्य और श्यामाजी का रूप धारण करेंगे। उनमें परम धाम का आवेश नहीं होगा, लेकिन जोश जबराइल और अस्राफील उनके अंदर विद्यमान रहेंगे। तो योग माया के ब्रह्मांड में किनकी सेवा पूजा की जाएगी? मरु और देवापी के जीवों की सेवा की जाएगी, क्योंकि इस ब्रह्मांड में उन्हीं को ही राज्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, श्यामाजी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सो तेता ही नजीक जिनका जेता अकीन, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म पर जो जितना यकीन करेगा वो उनके उतना करीब होता चला जाएगा। पाई तीनों की बेसकी कुफर बंदगी इश्क, ऐसा इलम इन दुनी में हुई बका की बेशक। इस प्रकार तीनों की जो राह है उस बारे में कोई संशय ही नहीं रह गया। ये तारतम वाणी ने ही तीन सृष्टियों के बारे में सब कुछ उजागर कर दिया, उनकी चाल के बारे में उजागर कर दिया, उनकी बंदगी के बारे में उजागर कर दिया और उनके परम धाम कौन कौन से स्थानों पर वो जाएंगी इसके बारे में उजागर कर दिया। तो सक न पैदा फना की सक न पाई तीनों की बेसकी कुफर बंदगी इश्क। तो एक कुफ्र की चाल चलेगी, एक बंदगी की चाल अपनाएगी और एक इश्क की चाल चलेगी। तो ब्रह्म सृष्टि इश्क करेगी, ईश्वर सृष्टि बंदगी करेगी और जीव सृष्टि जो है वो कर्मकांड शरीयत पे चलेगी, जिसको कुफ्र की राह कहा गया है। ऐसा इलम इन दुनिया में हुई बका की बेशक, ये श्यामा बनाने का ऐसा ज्ञान इस दुनिया में आया है जिसने अखंड परमधाम के बारे में सबको बेशक कर दिया है। सक न पैदा फना की सक न दोजक भिस्त, हिसाब ठौर की सक नहीं सक न ठौर क्यामत। इस तारतम वाणी के आने पर तीनों सृष्टि के बारे में तो पता लग ही गया है और ये ब्रह्मांड कैसे पैदा होता है, ये कैसे फना होता है, इस बारे में भी कोई संशय नहीं रह गया है। सुंदर साहब हम सभी को मालूम है कि अव्याकृत जो कि अक्षर के मन का स्वरूप है वही उसी में ही क्षोभ होने से ये ब्रह्मांड बनता है, जिसमें प्रणव ब्रह्म के माध्यम से और सुमंगला शक्ति के माध्यम से इस ब्रह्मांड का ये मोह सागर का निर्माण होता है। इस मोह सागर में अक्षर के मन का स्वरूप जो अव्याकृत है वो एक रूप धारण करते हैं जिनको महाविष्णु कहते हैं। वो महाविष्णु ही जब ब्रह्मांड में इस मोह सागर में स्वयं को अकेला पाते हैं तो वो कहते हैं अहम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं, और उनके इस इच्छा मात्र से ही ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने लग जाती है। जब महाविष्णु ऐसी इच्छा करते हैं और तो उनका ही एक स्वरूप इस ब्रह्मांड को दोनों तरफ से अक्षर के मन के स्वरूप ने ही बांधा हुआ है। उनके अक्षर के जो मन का स्वरूप है वो महाविष्णु के रूप में ऊपर शून्य के ऊपर है और महाविष्णु के मन का स्वरूप आदि नारायण के रूप में शेषशाही शैया पे पाताल में विराजमान है। तो इस ब्रह्मांड को ऊपर और नीचे से अक्षर के मन के स्वरूप ने ही बांधा हुआ है। तो ये अक्षर के मन का ब्रह्मांड है। इसलिए अब सुंदर साथ जी देख इस बात को इस ढंग से समझे, ऊपर और नीचे से इस ब्रह्मांड को बांधे होने से क्या तात्पर्य है। जैसे कि मैं अपने बिस्तर पर बैठकर कोई सपना देख रही हूँ
तो वो ब्रह्मांड जो मेरे जो सपने का है वो मेरे मन का बना हुआ ब्रह्मांड है। अब उस मन के ब्रह्मांड में मेरा ही तो मन का तत्व चलेगा सब तरफ। मेरे मन का, मेरे सपनों का जो ब्रह्मांड है, उस सपने में हम क्या कहेंगे, उस सपने को चारों तरफ से मेरे मन ने ही तो बांधा हुआ है। और किसने बांधा है? क्योंकि वो मेरे मन का ही सपना है। ऐसे ही अव्याकृत जो अक्षर के मन का स्वरूप है, उसका स्वरूप महाविष्णु के रूप में प्रकट होता है। और महाविष्णु के मन का स्वरूप जो है आदि नारायण है, जो कि पाताल में जिनको देखते हैं कि वो शेषशाही नाग की शैया पर विराजमान रहते हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती है, वो उनके मन के स्वरूप है। महाविष्णु के मन के स्वरूप आदि नारायण है, और आदि नारायण के नाभि कमल से जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है इस खेल के बनने के बारे में। तो उनके नाभि कमल से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है, जो कि सत रज तम है। और इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश से बाकी सारी दुनिया की उत्पत्ति होती है, जिसमें 3 गुण सतरज तम के रूप में विद्यमान रहते हैं। और 5 तत्व का ये ब्रह्मांड है, जो कि सपने का ब्रह्मांड है। इस 5 तत्व और 3 गुणों से सारी दुनिया बन जाती है, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में फिर आगे सारी दुनिया का संचार हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं? सक न पैदा फना की, ये ब्रह्मांड कैसे पैदा होता है और फिर कैसे खत्म हो जाता है, इसकी हमें इस बात में अब परम धाम की ब्रह्मशिष्टों को किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। सक न दोजक भिस्त, और फिर ये ब्रह्मांड खत्म होने के बाद सारे जीवों को अब की बार भिस्त मिल जाएगी, अखंड परमधाम की वही वो अखंड योग माया की बहिष्तों में उनको स्थान मिल जाएगा। इस बारे में हमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। और ना ही हमें संशय है दोजक के बारे में, कि जो जीव धनी की परमात्मा की पहचान नहीं करेंगे, उनको कैसे पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। तो उस दोजक के बारे में भी हमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। हिंदू धर्म शास्त्रों में इसी को नरक कहा जाता है, और कुरान की भाषा में इसको दोजक कहा जाता है। हम सभी को मालूम है ये जो नरक या दोजक जिसको कहते हैं, ये पश्चाताप ही है। जब अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का ज्ञान इस सृष्टि में आया, उसके बावजूद भी कोई अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान नहीं करता है, तो उसको पश्चाताप की अग्नि में अंतिम समय पे जलना ही पड़ेगा। उस दोजक की अग्नि में जलते हुए, पश्चाताप करते हुए ही उनको अखंड योग माया की बहिष्तों में स्थान मिलेगा। उसके बाद जब वो इस दोजक की अग्नि में यानी कि इस पश्चाताप की अग्नि से निर्मल हो जाएंगे, और तब वो धनी की पहचान कर लेंगे, फिर उनको योग माया की बहिष्तों में अखंड मुक्ति मिल जाएगी। हिसाब ठौर की सक नहीं, सक न ठौर कयामत। ना तो हमें इस बात में अब कोई संशय रह गया है कि इस ब्रह्मांड में जीवों का न्याय होगा, और तभी उन्हें अखंड योग माया में वैष्णव के रूप में अखंड मुक्ति प्राप्त होगी। तो हिसाब ठौर की सक नहीं, कैसे न्याय होगा इसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। मरु का जीव, राजी का स्वरूप जो कि इस दुनिया में बने हैं, वही जो है न्यायाधीश बनकर योग माया के ब्रह्मांड में बैठेंगे। सभी जीवों का न्याय किया जाएगा। जिन जीवों ने इस तारतम वाणी से धन की पहचान कर ली होगी, उनको अखंड मुक्ति डायरेक्ट मिल जाएगी। और जिन जीवों ने उनकी पहचान इस तारतम वाणी के आने पर भी, इस ब्रह्मांड में आने पर भी लोग इससे दूर रहे और इसकी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान नहीं करी, उनको पश्चाताप रूपी यानी कि दोजक की अग्नि में जलाकर निर्मल किया जाएगा, और फिर उनको योग माया के ब्रह्मांड में अखंड मुक्ति प्राप्त कराई जाएगी। तो ये सारा हिसाब जो है वो मरु का जीव जो है अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म बनकर वो हिसाब लेंगे योग माया के ब्रह्मांड में। तो हिसाब ठौर की सक नहीं, हमें किस प्रकार से न्याय होगा इस ब्रह्मांड का, हमें इस बात में कोई भी संशय नहीं है। सक न ठौर कयामत, और कयामत होने के बाद सब कहां अखंड होंगे, कायमी कैसे मिलेगी, कयामत कैसे होगी, कैसे सबको कायमी मिलेगी, कैसे अखंड मुक्ति मिलेगी, इस बात में भी हमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं रह गया, क्योंकि हमारे पास ये तारतम वाणी आ गई। सक न आठो बिस्त में, सक न काजी कजाए, बेशक ये आखिर लो अव्वल से इब्तदाए।
इस बात में कि 8 विस्त काल योग माया के ब्रह्मांड में कैसे बनेगी, हमें इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। शक ना काजी का जाए कि काजी बनकर वो परमात्मा कैसे सबका न्याय करेंगे, इसमें भी हमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। बेशक ये आखिर लो अव्वल से इब्तदाई, इस प्रकार से ये तारतम वाणी जो रूह अल्लाह के इल्म कहा गया है, ये इसने हमें अव्वल से लेकर आखिर तक बिल्कुल बेशक कर दिया है। अब हमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। परम धाम से हम कैसे आए इस दुनिया में, कैसे ये खेल बना अक्षर की सुरता से, मन से, अक्षर के मन से, कैसे ये ब्रह्मांड लय हो जाएगा, कैसे योग माया के ब्रह्मांड में न्याय होएगा, कैसे वहां जीव अखंड होंगे, और कैसे अक्षरातीत का ब्रह्मांड जो है वो परम धाम के रूप में, इसमें हमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। तो सुंदर सा इस समय समाप्त होता है, यहीं पर ही चौपाई को दोहराते हैं। 12 चौपाई तक ये आज हुआ है बेशकी का प्रकरण। क्यों कर मुर्दे नहीं, सकना ठो भिस्त में, सकना काजी कजाए, बेशक किए आखिर लो अव्वल से इब्तदाए, अव्वल से इब्तदाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी 10 मिनट बाद शुरू होगी अगली मीटिंग, तो आज यहीं पर ही समाप्त करते हैं और 10 मिनट के वेट के बाद फिर अगली मीटिंग में हम सब आते हैं। विषय के